हेलो फ्रेंड्स, फ्रेंड्स। वेलकम बैक टू आवर चैनल ड्रामे की दुनिया। और आज हम ड्रामे की दुनिया में लेके आए मैं मंटो नहीं हूँ एपिसोड 15 का पार्ट 2। पार्ट 1 काफी इंटरेस्टिंग था। जैसे मतलब वहां पे फरहाद को पकड़ लिया था पर उसको मारा नहीं, उसके लिए कोई और लगता है सजा सोच रखी है, क्योंकि वहां पीछे से आके जो उसका भाई है उसने उसको बचा लिया। बट हमें ये डाउट था कि वहां शमरेज के जो सारे गुंडे थे या शमरेज के सारे जो बॉडीगार्ड थे वो सारे कहाँ गए, वो लोग पकड़ क्यों नहीं पाए फरहाद को। बट हाँ, आज ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि इसके लिए क्या सजा मिलेगी। एक्चुअली में ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि अब सिराज क्या करने वाला है। क्या वो वाकई में फरहाद की गर्दन काटेगा? फुफो की दिल की बातें हो रही है पूरी। जो सुलह नामा है वो फाड़ चुके हैं। तो एक्चुअली में आगे का जो ट्विस्ट है ना, वो आने वाले एपिसोड में एक के बाद एक खुलता जा रहा है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के एपिसोड के पार्ट 2 को। उन्होंने एफआईआर पिटवाई है। हाँ, अच्छा। तो आप मुझे उनके हवाले करने हैं कि लो हाँ। गिरफ्तार करो। नहीं, थोड़ी देर मेहनत करूंगा, मान गए तो ठीक है, वरना उन्हीं के पास छोड़ाऊंगा। हाँ, ये अब सिराज के ये ना घर लेके दिखाना कि आया है। बिनियामीन का बेटा बुज़दिलों की तरह भाग निकलता है। मर्दों की लड़ाई में तुमने दुश्मन की बेटी का हाथ पकड़ा है। हाँ। न मर्द हो गए तो एफआईआर तो बनती है। बाहर निकलो। अच्छा, पुलिस स्टेशन लेकर आया पुलिस है। स्टेशन ओ, आए हैं, ओके हाँ। ओके। हाँ, पुलिस वाले थे। सही किया वैसे। पर यार हिम्मत है बिन्यामीन में, जो ले आया अपने बेटे को कि चल बेटा तू। हाँ, सही बात है। नहीं तो पेरेंट्स तो मानते ही नहीं है कि उनकी औलाद गलत है। मिस्टर मंटो, मिस मारिया, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मौलवी साहब, आप मेरे कमरे में आइए। सर 15 मिनट में मेरी क्लास है। तो 14 मिनट बाद चले जाइएगा। आइए आप भी। यू हैव टू कम प्लीज। सीधी बात, नो बकवास। ओके, टी और कॉफी? चाहे तो 14 मिनट में आएगी, पीऊंगा कैसे? ओके, देन लेट्स गो स्ट्रेट टू द डिस्कशन। मिस मारिया, आई बिलीव यू आर हिज नेबर। आई होप आई एम राइट। यस सर। आपको पता आपके हमसाए की जान खतरे में। मेरी तरफ देखिए, और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है, इसकी वजह से आपकी जान खतरे में। क्यों? वो कैसे सर? वो ऐसे कि इस प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी की तारीख में आप पहले मवाली टाइप प्रोफेसर हैं जो डॉन बनने की कोशिश कर रहा है। कम ऑन सर। मिस्टर सही मंटो, बोल। कल आपने शहर के दूसरे बड़े डॉन के साथ पंगा लिया है। उसके बेटे को आपने ठुड्डे मारे हैं, मुक्के मारे हैं, और एक लड़की उठा कर ले गए हैं। उठाकर नहीं सर, भगाकर। तो भगा क्या कर फर्क है ले। उठाने और भगाने में? उठाई ना गई तो भगा कर ले गए। आप जानते हैं सर वो लड़की कौन है? आई एम नॉट इंटरेस्टेड, आई डोंट वांट टू नो। सर, अगर कोई बददिमाग लड़का बीच चौराहे में एक लड़की का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जाना चाहे, तो मर्द होने के नाते मुझे क्या करना चाहिए? लुक एट मी, मैं आपको मर्द दिखता हूं? दिखता हूं कि नहीं? ऑफ कोर्स सर। लेकिन मैं किसी के झगड़े में पंगा नहीं लेता। तो फिर आप मर्द दिखते हैं सर। है नहीं। मर्द नहीं है आप। व्हाट? ले लो। सर, अगर कोई गुंडा किसी लड़की का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जाने की कोशिश करेगा, हत्ता कि उसकी फुप्पो को धक्का देकर गिरा भी दे, तो सर इस इंसिडेंट को खड़े होकर देखता हुआ मर्द मर्द दिखता है बस, मर्द होता नहीं है। डायलॉग सुने आज मतलब मंटो ये के। कि आपके अलावा वहां जितने मर्द थे वो मर्द नहीं थे? सर, कम से कम वो तो बिल्कुल भी नहीं थे जो खड़े होकर तमाशा देख रहे थे। 13 मिनट हो गए सर, 2 मिनट पहुंचने में लगेंगे। भाई राम, अब तो ये बिल्कुल नहीं डरता मंटो। अगर यही डायलॉग किसी नॉर्मल What's wrong बंदे ने with you? मारा हो ना, तो जॉब हाथ में हो। नथिंग सर, यू शुड बी प्राउड ऑफ हिम। मारा जाएगा किसी के हाथों, इसके तो आगे पीछे कोई नहीं है ना सर, मैं हूं ना। आप भी तो हैं, और वो भी।
जिसका हाथ गुंडे के हाथ से छीन लिया था मिस्टर मंटो ने? कौन है वो? मैं Don't you know? हाउ वुड आई नो? सिराज अमृतसरी की बेटी, महमल सिराज। यहाँ पे ये थोड़ी इनसिक्योर हो रही है। हाँ, पर यार मारिया प्यार करती है मंटो से। हाँ, जब उन्होंने कहा मैं हूं ना, वो बहुत अच्छा था। छितरा नाल कुटाई करो अभी। जान तो निकली पड़ी है इसकी। आ गया सिराज, क्या करेगा ये? ये बिन्यामीन रो रहा है क्या? नहीं। नहीं। हाँ, ये शक्ल ही ऐसी। उसे हथकड़ी लगाकर मैंने अंदर कुर्सी पर बिठा दिया। हम्म। वो चीख सकता है, रो सकता है, लेकिन लड़ नहीं सकता। उसका ख्याल है कि उसे अरेस्ट कर लिया गया, कि लेकिन ये नहीं जानता कि उसके साथ क्या होने वाला है। अच्छा। लेकिन तुम जानते हो सिराज कि तुम उसके साथ क्या करने वाले हो। उसे मारने, पीटने, हाथ तोड़ने की हर चीज मौजूद है। जो चाहे करो, मगर उसकी जान ना लेना। मैं जानता हूं उसने जुर्म किया है और उसकी जुर्म की सजा, लेकिन सजाए मौत के लायक नहीं है। हाँ। सिराज, उसकी जान ना लेना। ओहो ओ। नहीं लेगा, जान तो नहीं लेने वाला। हाँ, आई थिंक सिराज खुद भी इतना वैसा नहीं है। हाँ, बहुत साइलेंट पर्सन है वो। हाथ पैर तोड़ देगा, मार लेगा, बट ओहो ओ। इतना तेज थप्पड़ मारा कि बाहर तक आवाज नहीं है। फरहान डरा हुआ नहीं लग रहा। पहले लग रहा था, अब तो ये डर खत्म हो गया इसका। अरे यार, पूरा तो दिखाते, क्या करेगा वो? छोड़ दिया, छोड़ दिया। कुछ बोलोगे? मारा नहीं। अच्छा। ये लो। क्या क्या बोलूं अब्बा? उसने कुछ नहीं कहा तुम्हें? मारा पीटा, न गाली दी। मैं समझा तुम्हारा हाथ तोड़ देगा। गाली दी थी उसने, एक थप्पड़ मारा तो लगा मार डालेगा मुझे, लेकिन फिर वो रुक गया। बोला तुम्हें इसीलिए डूबकर मर जाना चाहिए क्योंकि तुम्हारे बाप पर तरस आ रहा है। गाली क्या दी उसने? ये गाली ही तो थी। उसने बताया आपकी आंखों में आंसू थे, आप मिन्नत कर रहे थे कि मेरे बेटे की जान ना लेना। कहा था आपने? हाँ, कहा था। तो एक गाली में वो हम दोनों को गाली दे गया। जानते हो दुनिया में सबसे ज्यादा कमजोर और बुज़दिल इंसान कौन होता है? पूछो ना कौन? कौन? जो लड़की की मोहब्बत में जिद कर बैठता है। उसके अंदर न मोहब्बत रहती है, न मर्द होने की गैरत। तो याद रखना फरहाद बिन्यामीन, गैरत वाले करते हैं मोहब्बत और बेगैरत उसको रुस्वा करते हैं। उसने तुम्हें छोड़ दिया तो मुझ पर एहसान किया, लेकिन तुम्हारे मुंह पर थूक गया वो। जिस तरह तुमने उसकी लड़की की आबरू पर थूका था, जिससे तुम मोहब्बत का दावा करते थे। बोलो नहीं, सिर्फ सुनो। अगर तुम्हें लड़की की इज्जत करने नहीं आती तो तुम पर मोहब्बत जायज नहीं है। सही बोला। ये नहीं सुधरा।
फरहाद, हाँ, ये तो अभी भी वैसा का वैसा ही लग रहा है। बल्कि और चौड़ा हो गया अब तो ये। क्या है? बस एक बार दिल पर हाथ रख कर कह दो, सुलह नहीं मंजूर तुम्हें। तेरे बेटों की कसम, मैं अपने बेटे तेरी आंख में झोंक दूंगी। हाँ, बस एक बार खुलकर सामने आ जा। ये दिमाग समझ तो गई। ठीक है तुम्हारा। सबके सामने सुलहनामे पर दस्तखत कर दिए थे मैंने। याद कर, 2 आंसू मैंने सुलह की दस्तावेज पर रो दिए थे। क्या मतलब था? मतलब ये था, तेरे बेटों के लिए मैं अपने बेटों के कसास से दस्तबरदार होती हूँ। अब वो सर फिरा लौंडा मेरी महमल पर आशिक हो गया है, तो दुश्मनी क्या मैंने शुरू की है? मैमल मेरी है सुरैया, सबसे पहले मेरी। अरे वाह, जब वो 22 साल की हो गई है तो अपनी ममता के झूठे कागज निकाल कर हक जिताने आ गई। 6 महीने नहीं पाला तुमने, सालिम, तुमने तो चट से दूध भी नहीं पिलाया उसे। मैंने अपनी कोख से जन्मा है उसको। तो ये बात उसे बता ना, उसको दिखा ये ममता। बता के कानून की रूह से वो तेरी है। फिर आकर बताना मुझे कि मोहब्बत मानती है तेरी झूठी ममता के कानून को। मान ले तो मैं कह दूंगी, जा लड़की, नसीबा से पूछे बगैर मेरे दरवाजे पर पैर ना रखना। बस तू बीच में से हट जा। चल मैं हट गई, तू आगे बोल। टल जाने दे ये दुश्मनी, वरना दोनों तरफ की माएं बेटे जम जम के बांझ हो जाएंगी सुरैया। जैसे मैं हो गई। तू कुछ भी कर ले नसीबा, ये एक दूसरे को तू कह के बात करते तकदीर हैं। दोनों खानदानों को घेर कर फिर वहीं ले आई जहां से जंग शुरू हुई थी। फिर वही लड़की का मसला, वही बदबख्त मोहब्बत, वही तुम लोगों की गैरत। बता, किस किस से लड़ोगी तुम? एक बस तुमसे लड़ जाऊं, बाकियों को चित करके दिखा दूंगी तुम्हें। तो लड़ जा मुझसे, मेरे पास कौन सी महमल की रजिस्ट्री है। आधी तो मैं तेरी उस बात से हार गई हूं कि तूने 22 साल पाली हुई बच्ची पर अपना क्लेम डाल दिया। तुमसे लड़ना नहीं चाहती थी, पर तुमने लड़ा दिया मुझको। रुक जा, ना लड़ मुझसे। जिस माँ की जेब में औलाद के सिक्के ना हो, वो बड़ी गरीब होती। गरीबों से ना लड़। तेरा एक वार नहीं सह पाऊंगी। जा, मेरी तरफ से तू जीत गई और तेरी तरफ से मैं हार गई। क्या मतलब हुआ यार इन आज बातों ही का? गोद में बिठा उसे, प्यार कर और चमकार कर बोल कि सुरैया तेरी कुछ नहीं लगती, मैं हूं तेरी माँ, मैंने जन्मा है तुझे। खैर, फुप्पो तो हो तुम उसकी। अरे ठहर जा, सुन। बेटी पर माँ का जादू चल जाए तो फुप्पो कोई रिश्ता नहीं होता। जा, हाथ चला दे जादू। एक दिन में क्या कर लेगी नसीबा? यार मुझे तो ये डायलॉग ही नहीं समझ आ रहे। मतलब हाँ। बात केस की हो रही थी, ये बीच में मैमल की बातें तू होने लगी। अपनी बेटी से लड़के देखा, टकरा उसके इरादों से, टुकड़े टुकड़े हो जाओगी।
ये आ गई कॉलेज। हजरत आया है कॉलेज में। हाँ। भाई बड़े भोले लोग हैं यार ये हजरत की फैमिली। ये हरकत करने की क्या जरूरत थी? ओ आपकी अम्मी का फोन आया था, कह रही थी कि आज मैं लेकर आऊं आपको। ये हरकत करने की क्या जरूरत थी? कुनैन की गोली जैसे वर्ड फेंक के मारती है। सच में। कोई प्यार तुम्हारी ही शादी होने वाली है, वैसे सोच भी कैसे सकती? शादी के बारे में भी कह रही थी। क्या? यही क्या, आराम से बिठाकर पूछ लो, वो शादी करेगी तुमसे? ऐसा क्यों? ऐसा तो मैं भी सोचता हूँ। आप शादी करोगी या फिर मंगनी निभाने के लिए मोहब्बत की बाजी खेल जाओ? मोहब्बत किससे? मुझसे तो नहीं, बस स्टाफ के एक बुजुर्ग कह रहे थे कि इस उम्र में लड़की को होने वाले शौहर से मोहब्बत ना हो तो मान लो किसी और से मोहब्बत करती है। मैं सराज अमृतसरी की बेटी हूँ, मुझे किसी और से मोहब्बत हो जाएगी तो मैं आपसे मंगनी नहीं करूंगी। आज सारा दिन बदशगुनी की बातें हो रही हैं। किसी ने मुझसे कहा तुम्हारी शादी नहीं होगी। कोई चंगी गल नहीं बोलती ये लड़की, कोई पॉजिटिविटी किसी भी लड़के को नहीं देती। रोकी नहीं है, रुक गई है। किसने कहा? नाम बताने की जरूरत नहीं है, बस कहा किसी ने। नाम तो मुझे मालूम है, मंटो। आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ। तो आप बताइए प्लीज, मैं सचमुच मान लूंगी कि हजरत हो आप। आप बताएंगी? अभी नहीं तो शादी से पहले किसी दिन। मेरे ऑफिस में एक बुजुर्ग है, वो भी यही कह रहे थे, मोहब्बत जब नहीं होती ना तो 2 महीने बाद भी नहीं होती। दो महीने हो गए हैं ना किस बात को? जब आपने पहली बार मुझसे कहा था कि आपको मुझसे मोहब्बत नहीं है। ये आपके ऑफिस में जो बुजुर्ग है ना, काफी दिलजल हैं, लोगों के रिश्ते खराब कर रहे हैं। अब थोड़ा वक्त तो लगता है ना, लगने दीजिए। आप गाड़ी चलाइए प्लीज। आप बता दीजिए ना, हाँ वरना आपको हवेली के दरवाजे पर छोड़ दूंगा, अंदर नहीं आऊंगा। तो किसने कहा अंदर आएंगे आप? थोड़ी शर्म कीजिए, कुछ ही दिनों में हमारी शादी होने वाली है। शादी से पहले इस तरह ससुराल के चक्कर लगाना अच्छा लगता है क्या? इसने तो उसको बेशरम करार दे दिया। ये तो ऐसे कर रही है जैसे यार लड़का 2 कौड़ी का है और ये एहसान कर रही है उस पर शादी करके। यार हजरत अभी भी समझ जाए, वो अभी भी नहीं समझ रहा। अब मुझे तो वही मंदबुद्धि लगता है। हाँ हाँ मंद बुद्धि तो है लड़का। हाँ। ऐसा भी क्या प्यार हुआ यार? नहीं प्यार सच में अंदर नहीं आएंगे आप? नहीं। हाँ तो ठीक है ना, इतने से तो दिन रह गए शादी में। अरे नहीं, शादी में तो बड़ा वक्त पड़ा। तुम्हारे नजूमी ने ठीक कहा है, देख लेना ये शादी नहीं होगी, क्योंकि तुम होने नहीं दोगे। सही बोला यार। यार मुझे लगता है अब हजरत को ना धो धो के इसको सुनानी चाहिए। अब ये सही बोला। मंटो है ना उसका नाम? हाँ। शिट शिट शिट।
व्हाट? यार फाइनली जहां हम इसको मंद बुद्धि कह रहे थे ना हजरत को, वहां हजरत ने सही कमाल कर दिया। उसने बोल दिया कि वो लड़का मंटो है ना, और तुम ये शादी होने नहीं दोगी। मतलब ये डायलॉग सुनने के लिए हम सच में हम तरस रहे थे कि कभी तो अपने लिए स्टैंड लो। ठीक है तुम मोहब्बत करते हो, ठीक है तुम्हें प्यार है, इश्क है, जो सब भी है, बट अपने लिए एक स्टैंड होता है बंदे को। तुम इतने टाइम से वो तुम्हें बातें सुना रही है पर ये कभी नहीं ले पाया, पर आज जब इसने बोला ना तो हमारा तो दिल खुश हो गया। आज का एपिसोड बड़ा कमाल का था। वाकई में कमाल ही हो गई। हम इतने टाइम से हम लास्ट एपिसोड के ही इंट्रो में हमने ये बात बोली थी कि भाई हम चाहते हैं कि मंटो के दिल में अगर फीलिंग है तो थोड़ा साफ साफ बोलो, बहुत चीजें क्लियर करो जल्दी जल्दी, ताकि समझ आनी शुरू हो कि भाई अब आगे फैसले क्या होने वाले हैं, ये शादी होगी भी या नहीं। और अभी जब हमारे मुंह से ये बात निकली थी कि ये लड़का वाकई में मंदबुद्धि है, इस मंदबुद्धि ने वाकई में कमाल कर दिखाई। उससे साफ साफ बोला कि वो लड़का मंटो है ना। तो मतलब ये आई थिंक उसे बहुत पहले ये बात बोल देनी चाहिए थी कि भाई सारा दिन तो तुम मंटो मंटो करती रहती हो, उन्हीं के गुणगान गाती हो, वही तुम्हें बचाने आता है, फिर उन्हीं के चक्करों में तुम फंसी रहती हो। तो आई एम श्योर अब आगे बहुत कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है, और शायद अब जाके मैमन इस चीज को रियलाइज करने लग जाएगी कि जब सबको ऐसा लग रहा है तो मुझे क्यों नहीं अभी तक फील हो रहा। तो आई एम श्योर आने वाले एपिसोड बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होंगे। अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।